हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। अभी हम क्लास 12th का इंटीग्रल चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर कर रहे हैं। इससे पहले हमने 3 लेक्चर किए थे। अब उसके फर्दर हम स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ वी स्टार्ट इंटीग्रेट दी फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आई इज इक्वल टू, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट 3x स्क्वायर x पावर 6 प्लस 1 dx। बिल्कुल सिंपल। क्या करना, आपने पुट कर लीजिए। पुट, अब एक्स क्यूब को टी पुट करिए। कितना आ गया? 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये आ गया 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये कितना हो गया? इंटीग्रेट 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, टी स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे आ गया डी टी। दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1। क्या होता है इसका फार्मूला? टेन इनवर्स टी प्लस हम कांस्टेंट टी की वैल्यू पुट कर दीजिए। बिल्कुल सिंपल। एक्स क्यूब प्लस हम कांस्टेंट, ये बेटे आपका आंसर आ गया। सेकंड पॉइंट पे आइए। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट 1 अपॉन ओवर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर डी एक्स, 4x स्क्वायर डी एक्स, राइट। पहले क्या करना, आपने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना पड़ेगा। करिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, इंटीग्रेट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 कर दीजिए। 4 को बाहर निकालिए, इस 4 को कॉमन ले लीजिए, इसे बाहर निकालिए। रूट के अंदर 4 निकलेगा तो 1/2 बाहर आ जाएगा। 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर? दिस इज इक्वल टू 1.2 इंटीग्रेट 1 अपॉन ओवर रूट, क्या फार्मूला बन गया जी आपके पास है? ये फार्मूला हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1.2 ए स्क्वायर डी एक्स। दिस इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या फार्मूला रूट का? पीछे मैंने लेक्चर में बताए थे सारे फार्मूले। लॉग एक्स प्लस एज इट इज मीन ये जो दिया हुआ है, एज इट इज मीन ये दिस वन, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1.4 प्लस सम कांस्टेंट, दिस वन इज द आंसर, राइट। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आइए। लेट आई इज इक्वल टू, आपने आई सपोज कर लिया, इंटीग्रेट 1 अपॉन रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर डी एक्स। इसका क्या फार्मूला है? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। जैसे ये किया ही आपने, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट लगा दो। इसका भी फार्मूला लॉग एक्स प्लस एज इट इज मीन्स ये टर्म आ जाएगी आपकी 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे इसका डेरिवेशन फिर होगा डिवाइडेड बाय -1 प्लस सम कांस्टेंट, राइट। दिस इज द आंसर, दिस वन इज द आंसर। तो ये आपके पास है, ऐसे लिख दीजिए इसे, माइनस लॉग मॉड 2 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट, दिस वन इज द आंसर। लेट आई इज इक्वल टू, चलिए इसका भी सोल्यूशन करते हैं। आई इंटीग्रेट 1 अपॉन ओवर रूट 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर? दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट, आपने क्या करना है, 25 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना पड़ेगा। फार्मूले लगेंगे जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताए थे। तो इसमें से क्या होगा, 25 को कॉमन ले लीजिए।
या 25 कॉमन लेंगे तो 9.25 आ जाएगा, ठीक है। 25 रूट के अंदर बाहर 5 आएगा, 1/5, 1 ये बन जाएगा 9/25 माइनस एक्स स्क्वायर dx दिस इज इक्वल टू 1/5 इंटीग्रेट, क्या फार्मूला बन गया जी आपका, ओवरऑल रूट ये हो जाएगा 3/5 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा dx दिस इज इक्वल टू 1/5। इसका क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर रूट साइन इनवर्स x/a मीन्स 3/5 प्लस सम कांस्टेंट। इसका बेटे आंसर आ जाएगा 1/5 साइन इनवर्स 5x/3 प्लस सम कांस्टेंट, दिस वन इज़ द आंसर, राइट। ये सारे फार्मूले आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए। ये बेटे देखिए फार्मूले जो मैंने पिछले लेक्चर जो मैंने लेक्चर कराया हुआ है, 1/x² प्लस ए स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, राइट। अभी अभी जो मैंने ये फार्मूला लगाया साइन इनवर्स x/a, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट आई इंटीग्रेट 3x/1 प्लस 2x रेज टू पावर 4 dx। क्या करेंगे, पुट कर लीजिए, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, 2x dx इक्वल टू डी टी, एक्स dx इक्वल टू 1/2 dt, देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट, इस 3 का तो बाहर लिखिए, एक्स dx ये होगा 1/2 dt अपॉन 1 प्लस 2 टी स्क्वायर, 1 प्लस 2 टी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3/2 इंटीग्रेट, इस 2 को टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करिए, इस 2 को बाहर निकालिए, 1/1/2 प्लस टी स्क्वायर डी टी, दिस इज इक्वल टू 3/4 इंटीग्रेट 1 ये आ जाएगा बेटे आपके पास 1/√2 होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी, क्लियर। तो ये कितना बन गया, कौन सा फार्मूला बन गया जी, दिस इज इक्वल टू 3/4, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है जी, 1/a tan इनवर्स t/1/√2 प्लस सम कांस्टेंट, क्लियर। दिस इज इक्वल टू, ये हो गया टोटल आपके पास, ये किससे कट गया, 2√2 से, ये आ जाएगा 3/2√2 tan इनवर्स √2 टी, टी की वैल्यू पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर, टी की वैल्यू भी पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर, राइट, प्लस सम कांस्टेंट, दिस वन इज द आंसर, ये आ गया आपके पास आंसर। आई इंटीग्रेट x/1 माइनस एक्स दी पावर 6 dx, करो पुट कर लीजिए, पुट x³ इक्वल टू टी, पुट x³ इक्वल टू टी, 3x² dx इक्वल टू डी टी, x² dx इक्वल टू 1/3 dt, दिस इज इक्वल टू x² dx, ये हो गया 1/3 dt, 1/3 को बाहर लिख दीजिए, इंटीग्रेट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये आ गया बेटे dt, 1 माइनस टी स्क्वायर dt, राइट। तो इसका फार्मूला आपको पता ही है, 1/3, क्या इसका क्या फार्मूला है, 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर, क्लियर। तो ये इसका फार्मूला, ये देखिए ध्यान से, दिस इज द फार्मूला 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, इसका कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू log
log 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी प्लस सम कांस्टेंट, ये बेटे आ जाएगा आपके पास है। दिस इज इक्वल टू 1.2a, 1.2a, ये बेटे 1.2a है, 1.2 आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 1.6 log 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सम कांस्टेंट इज द आंसर। चलिए इस सम पे आ जाइए, 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन में क्या है, एक्स स्क्वायर -1 है नीचे, ऊपर x -1 है, राइट। तो आप ऐसा करिए, इसको सेपरेट कर दीजिए। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट, मैंने क्या किया इसे, एक तो मैंने कर दिया x पॉन रूट एक्स स्क्वायर -1 dx माइनस इंटीग्रेट 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर -1 dx, मैंने इसको सेपरेट कर दिया, राइट। इसका डेरिवेशन ऊपर एडजस्ट करिए, 2x इंटीग्रेट, यहाँ पे 1/2 लिख दीजिए अपॉन रूट एक्स स्क्वायर -1 dx माइनस, इसका तो फार्मूला हमारे पास है ही है, लॉग x प्लस एज इट इज़, है ना फार्मूला जी, x प्लस एज इट इज़ प्लस सम कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेट, ये आ गया एक्स स्क्वायर -1 दी पावर -1.2 इंटू आ गया 2x dx माइनस लॉग x प्लस एज इट इज़ प्लस सम कांस्टेंट, इसका डेरिवेशन ये पड़ा है, तो क्या आ गया जी, 1.2 एक्स स्क्वायर -1, इसका डेरिवेशन ये पड़ा, इसकी पावर में +1 करेंगे, -1/2 +1, नीचे भी आ जाएगा -1/2 +1, राइट, माइनस लॉग मोड x प्लस रूट प्लस सम कांस्टेंट, ये कैंसिल हो गया, इसका बेटे आंसर आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर -1 माइनस लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर -1 प्लस सम कांस्टेंट, क्लियर। चलिए 8th क्वेश्चन पे आ जाइए। 8th क्वेश्चन में आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट, इसे पुट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स क्यूब को पुट करिए, उसका डेरिवेशन स्क्वायर में होना चाहिए, सिंपल सी बात होती है, एक्स क्यूब, ये आ जाएगा 3x² dx इक्वल टू dt, या फिर लिखिए x² dx इक्वल टू 1/3 dt, कर दीजिए इसे, तो x² dx हो गया 1/3 dt, 1 ओवर आर रूट एक्स स्क्वायर का मतलब t² प्लस a दी पावर 3, इसका होल स्क्वायर साथ में आ गया dt, दिस इज इक्वल टू 1/3, कौन सा फार्मूला बन गया जी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है हमारे पास है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, ये देखिए फार्मूला, दिस इज दी फार्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का लॉग एक्स प्लस एज इट इज़, बस सिंपल, ये आ जाएगा लॉग x means t plus as it is means t square plus a दी पावर 6 प्लस सम कांस्टेंट, राइट। अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/3 लॉग t की वैल्यू पुट करो, एक्स क्यूब प्लस ओवर रूट एक्स दी पावर 6 प्लस a रेज टू पावर 6 प्लस सम कांस्टेंट, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। लेट आई इज इक्वल टू सीक्वेंस स्क्वायर एक्स अपॉन dx, क्या पुट करेंगे, पुट, आप पुट करिए, पुट tan x इक्वल टू टी, tan का डेरिवेशन क्या होता है, सीक्वेंस स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, ये कितना बन गया, इंटीग्रेट
सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स आ गया डी टी अपॉन रूट में टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर लगा दो इसका फार्मूला। दिस इज इक्वल टू लॉग टी प्लस एज इट इज टी स्क्वायर प्लस 4, टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस सम कांस्टेंट, वैल्यू पुट कर दीजिए। लॉग टी की वैल्यू पुट करिए 10x ओवर आर रूट 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 प्लस सम कांस्टेंट, दिस इज द आंसर, राइट। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। इन क्वेश्चन में आइए, आई इंटीग्रेट 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x, बढ़ाओ परफेक्ट स्क्वायर इसका, प्लस 1 कर दिया मैंने, माइनस 1 कर दिया, प्लस 2 dx, बिल्कुल सिंपल। इंटीग्रेट 1 अपॉन ओवर आर रूट, ये बन जाएगा बेटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। कौन सा फार्मूला बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट लॉग x मीन्स x प्लस 1 प्लस एज इट इज़ मीन्स ये बन जाएगा एज इट इज़ मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 2 प्लस सम कांस्टेंट, दिस वन इज़ द आंसर। बेटे इसमें जो कौन सा फार्मूला लगा दिया इसमें? ये फार्मूला भी है तो है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस एज इट इज़ रूट में लॉग एक्स प्लस एज इट इज़ प्लस सम कांस्टेंट, ये फार्मूला आपके पास लगा गया, राइट। नेक्स्ट पे आइए, आई इंटीग्रेट 1 अपॉन 9x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 5 dx। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 कर दीजिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 कर दीजिए। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट 1 अपॉन 9, 1 अपॉन कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6.9x प्लस 5.9 dx। क्लियर? अब बनाओ इसका परफेक्ट स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 इंटीग्रेट 1 अपॉन, सिंपल कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 3x प्लस 5/9 dx। जब भी परफेक्ट स्क्वायर बनता है इससे बनेगा, एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म चाहिए, एक एक्स वाली टर्म, इससे बना दो परफेक्ट स्क्वायर, सिंपल तरीका परफेक्ट स्क्वायर का। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 इंटीग्रेट 1 अपॉन, ध्यान से देखना कैसे बनता है ये परफेक्ट स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई 2, जब 2 से डिवाइड करेंगे 1.3 आ गया, 1.3 का होल स्क्वायर कितना होता है 1.9, बस सिंपल, एक्स स्क्वायर प्लस 2.3 एक्स प्लस 1.9 माइनस 1.9 प्लस 5/9 dx। मैंने क्या किया, प्लस 1.9 किया, माइनस 1.9 कर दिया, राइट। दिस इज इक्वल टू 1.9 इंटीग्रेट 1 अपॉन, हाँ यस, देखिए ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया, x प्लस 1.3 का परफेक्ट स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करिए, जब इन दोनों को सॉल्व करो 5 माइनस 1 4.9 प्लस 2.3 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा dx। लगा दो फार्मूला 1.9, कौन सा फार्मूला बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स प्लस 1.3, नीचे आ जाएगा 2/3 प्लस सम कांस्टेंट, इसका बेटे आंसर आ जाएगा, ये कट गया, ये आ जाएगा 1.6 tan इनवर्स 3x, tan इनवर्स 3x प्लस 1/2, 3 से 3 कट गया,
प्लस सम कांस्टेंट इज द आंसर। ये बेटे आपके पास आंसर आ गया 1.6 tan इनवर्स, राइट। चलिए इस सम पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। तो 12 का इसको भी परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट 1/7, ध्यान से देखना, 7 जो मैं परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 7 माइनस, ध्यान से ब्रैकेट लग, इन दोनों को कंबाइंड कर दिया मैंने। पहले एक्स स्क्वायर लिख दिया, प्लस मैंने 6x कर दिया। पॉइंट क्लियर? एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसमें से करो परफेक्ट स्क्वायर। कैसे करेंगे? प्लस एक्स का कोफिशिएंट 6 डिवाइडेड बाई 2 3, 3 का होल स्क्वायर 9, प्लस 9 कर दो, माइनस 9 कर दीजिए dx। अब हो गया सिंपल। इंटीग्रेट, ये देखिए -9 से +9 हो गया तो 1 टोटल कितना बन गया 16, 16 का मतलब हो गया 4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का स्क्वायर dx। फार्मूला बन गया 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका तो सिंपल फार्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस 3/4, साइन इनवर्स x प्लस 3/4 प्लस सम कांस्टेंट। इसमें कौन सा फार्मूला आपके पास लग गया? ये बेटे फार्मूला है इसका, बिकॉज इंटीग्रेट 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू साइन इनवर्स x/a प्लस सम कांस्टेंट। ये वाला फार्मूला आपके लग गया, दिस वन इज द आंसर, राइट। आई इंटीग्रेट 1/√1/√a² कितना है ये, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2 dx। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट, अब बनाओ इसका परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, 1/√, आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस आ गया 3x का कोफिशिएंट 3, राइट, डिवाइडेड बाई 2 3/2 होल स्क्वायर 9/4 प्लस 9/4 कर दो तो माइनस 9/4 कर दीजिए प्लस 2 कर दीजिए dx। बन गया परफेक्ट स्क्वायर। बस परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए बनाना। 1 फार्मूला लग जाएगा, फिर ये हो जाएगा x माइनस 3/2 इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ये फिर कितना आ जाएगा, दिस वन इज होल स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा, इन सॉल्व करो, -1/4 1/2 द होल स्क्वायर dx ओवर√। दिस इज इक्वल टू, लगा दो फार्मूला 1/√x² माइनस a²। क्या फार्मूला होता है इसका? लॉग x प्लस एज इट इज, बस सिंपल, x है, x मीन्स ए होल थिंग, x माइनस 3/2 प्लस एज इट इज मीन्स ये सारी टर्म, ये सारी टर्म, ये वाली टर्म एज इट इज, x² माइनस के 3x प्लस के 2। बट एज इट इज है, मतलब इसको सॉल्व करेंगे यही आएगा ना, इसी को तो एडजस्ट किया हुआ मैंने, प्लस सम कांस्टेंट। तो ये बेटे आपके पास आंसर आ गया, दिस वन इज द आंसर, राइट। चलिए 14th क्वेश्चन पे आ जाओ। आई इज इक्वल टू 14 सम, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट 1/√, राइट, 8। मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x लिख दिया प्लस 3/2 9/4 कर दो माइनस 9/4 कर दो, यहाँ पे लिख दो dx। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट, सिंपल है, परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, फार्मूले बन जाते हैं बस। दिस इज इक्वल टू 8 प्लस 9/4 कितना बन गया, 32 प्लस 9 41, ये हो जाएगा √41/2 इसका होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 द होल स्क्वायर dx। लगा दो फार्मूला, क्या फार्मूला था, a² माइनस x² का रूट, इसका सीधा फार्मूला का साइन इनवर्स, इसका बेटे आ जाएगा साइन इनवर्स x माइनस 3/2/√41/2 प्लस सम कांस्टेंट। तो ये बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x माइनस 3/√41
रूट 41 प्लस सम कांस्टेंट इज़ द आंसर। ये बेटे आपके पास आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट पे आइए, आई इंटीग्रेट 1/रूट, हाँ इसकी बेटे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो कर दीजिए मल्टीप्लाई। एक्स स्क्वायर माइनस दोनों का सम इंटू एक्स प्लस ए बी, ये बने प्रोडक्ट करके ए बी, राइट। तो बनाओ परफेक्ट स्क्वायर इसका, इंटीग्रेट 1/एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस एक्स का कोफिशेंट, इसका होल स्क्वायर, इसको डिवाइडेड बाई 2 देन होल स्क्वायर, कितना बन जाएगा जी, ए प्लस बी 2 से डिवाइड करके इसका होल स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। अगर ऐड करेंगे तो माइनस भी करेंगे, ए प्लस बी अपॉन 2, इसका माइनस भी करेंगे, प्लस आ जाएगा ए बी ये डी एक्स ओवर रूट, ये बेटे बन गया आपके पास ओवर रूट। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट 1/, ये हो जाएगा एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस, बाकी टर्म इसको भी सिंप्लीफाई करिए, ये भी बेटे होल स्क्वायर बन गया ए माइनस बी अपॉन 2, इसका होल स्क्वायर ओवर रूट डी एक्स। फार्मूला बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स 1/रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स मीन्स ये होल थिंग, एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 एक्स प्लस एज इट इज़। बेटे प्लस एज इट इज़ का ध्यान से देखिए, इसी को सॉल्व करके मैंने ये लिखा फिर ये लिखा, वैल्यू तो यही बनती है ना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, राइट, प्लस सम कांस्टेंट, दिस वन इज द आंसर। ये नेगेटिव है बेटे। नेक्स्ट सम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x + 1, ये तो वैसे भी सिंपल ही क्वेश्चन बन गया। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट, इसको ऊपर ले जाओ, 2x² प्लस x माइनस 3, इसकी पावर हो गया 1/2, साथ में आ गया 4x + 1 dx। इसका डेरिवेशन ये पड़ा है, बिकॉज डेरिवेशन 2x² प्लस x माइनस 3 का डेरिवेशन होता 4x + 1, ये पड़ा है, तो सीधा ही फार्मूला बन गया 2x² प्लस x माइनस 3 1/2 + 1, यही फार्मूला ना इसका, 1/2 + 1 प्लस सम कांस्टेंट, ये आ जाएगा 3/2, 3/2 मीन्स 2/3, दिस इज इक्वल टू 2/3 2x² प्लस x माइनस 3 पावर 3/2 प्लस सम कांस्टेंट इज द आंसर। ये बेटे आपका आंसर आ गया। एक मिनट बेटे, इसका ये 2x² माइनस 1 से नेगेटिव है बेटे, पावर मैंने गलत लिख दिया, हम इसको ऊपर लेके गए तो नेगेटिव आएगा जी, ये बेटे माइनस होएगा, -1/2 प्लस 3, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, ये 1/2 आएगा, मैंने गलत लिख दिया बेटे, ये दिस वन इज़ 1/2, ये 1/2 आ जाएगा, राइट, दिस वन इज़ ये 1/2, ये मैं थोड़ा सा इसको दोबारा लिखता हूँ, मिस्टेक होगी बेटे ये इसकी, मैंने साइन गलत ले लिया, तो इसमें ये आ जाएगा आपके पास है ये 1/2, दिस इज इक्वल टू 2 ऊपर चला गया, ये 1/2 आ जाएगा, रूट में 2x² प्लस x माइनस 3 प्लस सम कांस्टेंट इज द आंसर। ये आपके पास बेटे आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट सम पे आ जाओ। नेक्स्ट सम, आई इंटीग्रेट x + 2, नीचे है x² - 1 dx, बेटर है कि इसको सेपरेट कर दीजिए, एक हो गया x/√,
एक्स स्क्र माइनस वन डी एक्स प्लस आ जाएगा 2 को बाहर लिखिए 1 अपॉन रूट एक्स स्क्र माइनस वन डी एक्स, राइट। इसे ऊपर लगे इंटीग्रेट, ये कितना बन गया एक्स स्क्र माइनस वन दी पावर माइनस वन बाई टू इंटू, इसका डेरिवेशन क्या होता है 2x, मैंने यहाँ पे 2x लिख दिया, जहाँ पे 1/2 कर दिया, dx बन गया ना फार्मूला, प्लस 2 1 अपॉन रूट, इसका क्या फार्मूला होता है log x प्लस एज इट इज़, ये तो फार्मूला बन गया ना, प्लस सम कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एक्स स्क्र माइनस वन दी पावर, कितना आ जाएगा प्लस 1 करेंगे माइनस 1/2 प्लस 1, तो नीचे भी आ जाएगा माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस 2 लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्र माइनस वन प्लस सम कांस्टेंट, ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो आंसर ये आ जाएगा रूट एक्स स्क्र माइनस वन प्लस 2 log x प्लस एज इट इज़ एक्स स्क्र माइनस वन प्लस सम कांस्टेंट इज द आंसर, ये आ गया आपके पास, दिस वन इज द आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आई इज इक्वल टू, चलिए भी करते हैं, आई इंटीग्रेट, आप एक काम करिए, इसका डेरिवेशन ऊपर लिख दीजिए, कितना आ जाएगा 2 6x, ये मैंने लिख दिया 6x प्लस 2, लेकिन आपके पास तो 5x है, चलिए 5.6 कर देते हैं, मैंने 5.6 कर दिया, ये कितना आ गया 5x थे प्लस कितना हो गया, ये हो जाएगा 10 5.3 10.6 आ गया ना, तो इसका मतलब माइनस के 10.6 कर दीजिए, ये माइनस के 2 है, नीचे आ गया आपके पास 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्र डी एक्स, आपको पॉइंट क्लियर हो गया ना। मैंने क्या किया है, इसका डेरिवेशन ऊपर एडजस्ट किया, x को एडजस्ट करते हैं, बाकी कांस्टेंट और प्लस माइनस हो जाती है। मैंने क्या किया 5.6 कर दिया, 6 से कट गया 5x आ गया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 10.6 आ गया, मैंने 10.6 को माइनस कर दिया, ये -2 लिख दिया, सेम न्यूमरेटर आ गया आपके पास, तो ये कर दीजिए सॉल्व, दिस इज इक्वल टू एक आ गया 5.6 इंटीग्रेट 6x प्लस 2, मैं सेपरेट कर रहा हूँ 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्र, राइट। तो ये आपके पास ये कितना आ गया, ये टोटल कितना बन जाएगा 5.3, ये हो जाएगा माइनस डी एक्स माइनस 11/3 इंटीग्रेट कितना 1 अपॉन दिस वन 1/3x स्क्र प्लस के 2x प्लस का 1 dx, एक तो ये चीज़ बिल्कुल सिंपल हो गई है, लॉग ऑफ 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्र माइनस 11/3 इंटीग्रेट, इसका कर दो रूट 1.3 को बाहर लिखिए, ये आ जाएगा आपके पास 1/3 मैंने बाहर ले लिया, कितना हो जाएगा एक्स स्क्र प्लस 2/3x प्लस 1/3 dx इज इक्वल टू, ये बेटे एज इट इज़ ही आएगा -11/6 इसको I1 लिख लो, दिस वन इज I1, चलिए -11/6 इंटीग्रेट साथ साथ लिखने की बजाय ये हो जाएगा 1/x स्क्र प्लस के 2/3x प्लस परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, डिवाइडेड बाई 2 1.3 1.9 कर दो, माइनस के 1.9 कर दो, प्लस 1.3 कर दो, दिस वन इज dx, राइट। अब किसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया, x प्लस 1.3 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा जी, दिस इज इक्वल टू I1 माइनस सॉरी 9 है बेटा, 9 3 इंटू 3 9 11/9 इंटीग्रेट 1/, यस
एक्स प्लस 1/3 द होल स्क्वायर, 1/3 द होल स्क्वायर प्लस, इसको सिंप्लीफाई करिए, ये हो जाएगा -1, इसका मतलब -3 प्लस 1/9, ये आ जाएगा प्लस 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 √2/3 द होल स्क्वायर, साथ में आ जाएगा dx। अब सॉल्व कर दीजिए, तो इसका आंसर लिख लीजिए, ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू I1 की वैल्यू लिख लो 5/6 log 1 + 2x + 3x² माइनस 11/9 इंटू कौन सा फार्मूला बन गया, ये 1/x² + a² 1/a a मीन्स √2/3 tan इनवर्स x/a, x प्लस 1/3 के नीचे आ जाएगा √2/3 प्लस सम कांस्टेंट, इसका बेटे आंसर आ गया 5/6 log 1 + 2x + 3x² माइनस, ये 3 से कट गया, 11/3 √2, 11/3 √2 tan इनवर्स 3x + 1, 3 से 3 कट जाएगा, एलसीएम √2 प्लस सम कांस्टेंट इज द आंसर। ये बेटे आपके पास आंसर आ गया, राइट। चलिए नेक्स्ट सम पे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको आई ले लेते हैं, यहीं पे आई ले लेते हैं, दिस वन इज आई, यहीं पे कर लेते हैं इसको सॉल्व। दिस इज इक्वल टू आई, तो ये करिए, तो ये हो गया आपके पास, मैंने इसको लिख दिया इंटीग्रेट 6x + 7 अपॉन रूट में x² माइनस 9x + 20 dx। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट, नीचे का डेरिवेशन ऊपर एडजस्ट करिए पहले, 2x - 9, लो जी मैंने लिख दिया 2x - 9, नीचे का डेरिवेशन, लेकिन वहाँ तो 6x + 7 है, कोई बात नहीं, आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -27 हो गया ना। तो अगर -27 है तो प्लस के 34 कर दें, 27 34 7 आ गया, बस हो गया क्वेश्चन, राइट। तो करिए सिंप्लीफाई, इसके ये आ जाएगा दिस वन रूट में x² माइनस 9x + 20 dx। एक जैसे क्वेश्चन है सारी, एंड दिस इज इक्वल टू, एक तो बेटे मैंने ये कर दिया, 3 को मैंने बाहर लिखा, इंटीग्रेट इसको ऊपर ले जाओ, x² माइनस के 9x प्लस के 20 दिस पॉन दिस एंड 34 पॉन दिस, इसकी पावर -1/2, और साथ में आपके पास आ गया 2x - 9 dx। मैंने दिस पॉन दिस लिया, प्लस 34, ये आ जाएगा 1/x² माइनस 9x, x का कोफिशिएंट 3, 9 / 2 प्लस 81/4 माइनस 81/4 प्लस के आ गया 20 dx। क्लियर, दिस इज इक्वल टू, अब ध्यान से करिए, 3 इसका डेरिवेशन ये बड़ा है, इसकी पावर हो जाएगी, ये हो जाएगा x² माइनस 9x प्लस के 20 -1/2 प्लस 1, नीचे भी आ जाएगा -1/2 प्लस 1 प्लस 34 ओवर रूट 1/, अब देखिए एक हो गया x, एक आपके पास बेटे आ जाएगा x, ये कितना हो गया, x माइनस 9/2 होल स्क्वायर, 2 होल स्क्वायर 80 माइनस 1/2 होल स्क्वायर, x² माइनस a² का ये है आपके पास ओवरऑल रूट, तो इसमें ये है बेटे आपके पास ओवरऑल रूट, ये दिस वन इज़ दी ओवरऑल रूट, राइट। कैलकुलेशन थोड़ी सी ध्यान से करनी है, dx
ये तो हो ही गया आपके पास, ये 1/2 आ गया। तो 1/2 का मतलब क्या बन गया जी 6, ये तो हो गया 6 रूट, इसका रोल ख़त्म हो गया क्वेश्चन का, x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34। अब चलते हैं इसका प्लस 34, इसका फार्मूला क्या होता है x² माइनस a², x² माइनस a² का फार्मूला क्या होता है x² माइनस a² लॉग x प्लस एज इट इज़, ये लिखेंगे लॉग x मीन्स x माइनस 9/2 प्लस एज इट इज़, ध्यान से देखना एज इट इज़ एज इट इज़ एज इट इज़। तो ये हो गया आपके पास एज इट इज़ है x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस सम कांस्टेंट, दिस वन इज़ द आंसर। ये बेटे आपके पास से आंसर आ जाएगा, दिस वन इज़ द आंसर, बिल्कुल सेम। अच्छा हम जे वाला जो क्वेश्चन है बेटे, ये वाला भी बिल्कुल सेम है, सेम टाइप है बेटे, ये भी सेम टाइप। इसको आप भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, ये भी दोनों क्वेश्चन बेटे एक जैसे ही जो मैंने पीछे क्वेश्चन कराए हैं। तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन कर लीजिए, एक ही जैसे क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन तो पीछे भी किया मैंने, ये भी तो सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप प्रीवियस क्वेश्चन। चलिए एक कर लेते हैं, ये कर लेते हैं सॉल्यूशन। आई इंटीग्रेट, इसका डेरिवेशन ऊपर लिख दीजिए 2x माइनस 2, हमारे पास x प्लस 3 है, 1/2 से कर दो। x कितना बन गया जी, मल्टीप्लाई करके x माइनस 1 है तो प्लस 4 कर दो, क्लियर। ये आ जाएगा दिस वन x² माइनस के 2x माइनस के 5 dx, दिस इज इक्वल टू, एक तो ये बन गया 1/2 इंटीग्रेट 2x माइनस 2 अपॉन x² माइनस 2x माइनस 5 dx प्लस 4 1 अपॉन, इसका परफेक्ट स्क्वायर बना दीजिए, x² माइनस के 2x प्लस 1 आ जाएगा तो माइनस के 6 आ जाएगा dx 1/2 लॉग x² माइनस के 2x माइनस के 5 प्लस 4 इंटीग्रेट 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास है x माइनस 1 होल स्क्वायर रूट 6 होल स्क्वायर dx, x² माइनस a² का फार्मूला 1/2 लॉग x² माइनस 2x माइनस 5 प्लस 4 1/x² माइनस a² का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है 1/2a, a मीन्स रूट 6, a² x² माइनस a² का फार्मूला लॉग x माइनस a लॉग x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस सम कांस्टेंट। मैंने ये कौन सा फार्मूला लगा दिया, ये फार्मूला बेटे अप्लाई हो गया दे, बिकॉज मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फार्मूला इंटीग्रेट 1/x² माइनस a² dx इक्वल टू 1/2a लॉग x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस सम कांस्टेंट। ये वाला मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया आपका, दिस फार्मूला, राइट। तो ये सॉल्व करके इसका क्या आंसर आ गया, दिस वन इज़ द आंसर। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये 2/√6 आ गया, तो ये बन गया आपके पास दिस वन इज़ 1/2 लॉग x² माइनस 2x माइनस 5 प्लस 2/√6 लॉग x माइनस 1 माइनस √6 प्लस √6 प्लस सम कांस्टेंट, दिस इज़ दी आंसर। चलिए ये वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, वैसे तो ये भी क्वेश्चन आपने किया है, इस टाइप के भी क्वेश्चन किए हैं, चलो करते हैं। आई
इंटीग्रेट एक काम करिए, इसी में कर लीजिए, पहले इसका डेरिवेशन ऊपर एडजस्ट कर दो, 2x + 4, ये कर दो 5/2, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 5/2, 5x आ गया, ये कितना बन गया, प्लस के 10 तो -10 + 3 dx रूट x² + 4x + 10, राइट। दिस इज इक्वल टू, एक तो हो गया 5/2 इंटीग्रेट 2x + 4 अपॉन x² + 4x + 10 dx माइनस ये आ जाएगा 7 को बाहर लिख दीजिए, इंटीग्रेट 1 अपॉन इसके नीचे भी आ जाएगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दीजिए अब, x² + 4x + 4 + 6 ओवर रूट dx। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। दिस इज इक्वल टू 5/2 इंटीग्रेट x² + 4x + 10, इसकी पावर हो गया -1/2 इंटू, बेटे मैंने लिख दिया 2x + 4 dx, तभी तो मैंने ये परफेक्ट ऊपर इसका डेरिवेशन कर दिया, ये फार्मूला बन गया ना, इसका डेरिवेशन ये पड़ा -7 इंटीग्रेट इसका भी कर दीजिए, ये हो जाएगा x + 2 होल स्क्वायर प्लस √6 होल स्क्वायर ओवर रूट dx। क्लियर। तो ये करिए सिंप्लीफाई, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5/2 x² + 4x + 10, इसका फार्मूला हो गया -1/2 + 1, तो नीचे भी आ जाएगा -1/2 + 1 -7 1/√x² + a² log x प्लस एज इट इज़, इसका बेटा फार्मूला होता है log x, ये हो गया आपके पास x प्लस एज इट इज़ वही आ जाएगी, एज इट इज़ का मतलब हो गया x² + 4x + 10 प्लस सम कांस्टेंट, ये 1/2 है, ये 2/1 हो जाएगा, 5 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 5 रूट x² + 4x + 10 -7 log, ये हो जाएगा x + 2 प्लस x² + 4x + 10 प्लस सम कांस्टेंट, दिस वन इज़ द आंसर। इसमें बेटे कौन सा फार्मूला मैंने लगाया है, ये वाला फार्मूला है, ये वाला फार्मूला इंटीग्रेट 1 अपॉन रूट x² + a² dx इज इक्वल टू log x प्लस एज इट इज़ का मतलब x² + a² प्लस सम कांस्टेंट, ये वाला मैंने फार्मूला इसमें अप्लाई कर दिया, राइट। बेटे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आके इसमें चॉइस दी गई है, क्वेश्चन तो सेम ही है सारे, कर दो इसे भी सॉल्व। आई इंटीग्रेट 1 अपॉन, बढ़ाओ परफेक्ट स्क्वायर इसका बेटे, x² + 2x + 1 + 1 dx इंटीग्रेट 1 अपॉन, ये हो जाएगा x + 1 होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 ही आ जाएगा, +1 dx, 1 स्क्वायर लिख लीजिए। कौन सा फार्मूला बन गया जी, 1/x² + a², 1/a, इसका आंसर आ जाएगा tan इनवर्स, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स x + 1
tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये हो गया, करेक्ट आंसर कितना हो गया? करेक्ट आंसर इज बी। चलिए 25 सम पे भी आ जाइए। तो इसमें क्या है, आई, तो इसका भी करके देखते हैं। आई इंटीग्रेट हाइएस्ट 1 अपॉन हाँ करो इसको सिंप्लीफाई। तो ये बन जाएगा आपके पास, मैंने क्या किया है, रूट से पहले कोफिश इसको 4 को परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा ना। 4 को बाहर निकाल दीजिए। 4 रूट के अंदर कॉमन ले लिया तो बाहर कितना आ गया, 1/2। 1/2 4 से डिवाइड किया, ये हो जाएगा आपके पास 9/4x माइनस आ जाएगा x² dx। 1/2 बाहर आ गया। दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेट। अब बनाओ बेटे परफेक्ट स्क्वायर इसका। परफेक्ट स्क्वायर बनाना कैसे, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, माइनस कॉमन ले लिया, ये बन जाएगा x² माइनस दे 9/4x प्लस, इसके कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करिए, 9/8 आ गया। तो इसका मतलब इसका स्क्वायर काट दीजिए, 81/64 माइनस 81/64 dx। क्लियर? तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेट, ये माइनस प्लस हो गया, इसको आगे ले जाइए, ये प्लस, ये हो गया 1 अपॉन, ध्यान से देखना, एक तो हो गया 9/8 इसका होल स्क्वायर माइनस x माइनस 9/8 होल स्क्वायर ओवर आ रूट dx। फार्मूला बन गया a² माइनस x²। क्या फार्मूला होता है इसका? इसका फार्मूला हो गया साइन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स x माइनस 9/8 प्लस सम कांस्टेंट। आपने कौन सा फार्मूला लगा दिया? ये फार्मूला लगाया बेटे मैंने, दिस इज द फार्मूला इंटीग्रेट 1 रूट में a² माइनस x² dx। इसका होता फार्मूला साइन इनवर्स x/a प्लस सम कांस्टेंट। ये वाला फार्मूला मैंने अप्लाई कर दिया। तो इसका आंसर कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9/9 प्लस सम कांस्टेंट। तो इसका आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर इज बी। बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नाउ ये आपके पास है, यहाँ तक क्लियर हो गया पॉइंट आपका, राइट। ये वाला जो एक्सरसाइज है हमारी, इसको हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं 7.4 को। ये पूरा आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसके बाद बेटे जो नेक्स्ट आएगा आपके पास आएगा पार्शियल फ्रैक्शन, वो हम कराएंगे अगले लेक्चर में, अदरवाइज लेक्चर लेंथी हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुड लक, हैव ए नाइस डे।